हाय स्टूडेंट्स, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और हम लोगों ने पिछले बार रेशियो के सारे प्रॉपर्टीज सीखे थे। रेशियो कैसे निकालते वो सीखा था और रेशियो का यूज़ सीखा था। अब आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे और उसमें देखेंगे कि रेशियो का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो हम बेसिक सवाल से। तो देखिए, पहला सवाल है कि आप देख सकते हैं यहाँ कह रहा है कि हमारे पास 4 संख्याएं हैं। चारों संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:4। ठीक है, 4 संख्याएं दी हुई, उसका अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है और आपको कहा गया है कि मान लीजिए, चलिए इन चारों संख्याओं का आप ऐसा मान लिए हैं। ठीक है, ये चारों संख्या ABCD आप मान लिए, तो आपको यहाँ कहा गया है कि उन संख्याओं का योग 16 है। मतलब आपको दिया हुआ है कि A + B + C + D = 16 और आपसे पूछा गया है कि पहली व चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहली और चौथी संख्याओं का योग, अर्थात आपसे पूछा जा रहा है A + D बराबर क्या। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, फिर वही हम लोग रेशियो की परिभाषा का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि देखिए यहाँ जो पूछा जा रहा है उसका डायमेंशन भी 1 है, तो आप बहुत ही प्लेन सवाल हो गया ये। जब डायमेंशन 2 हो जाए, मतलब डायमेंशन का मतलब कि पिछले बार जो डिग्री की बात की थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यदि डिग्री 2 हो जाती या 3 या 4, 1 से ज़्यादा होती तो फिर हमें सोचना पड़ता, पर यहाँ पर बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। तो हमारे हिसाब से हम देखेंगे, मेरी नज़र में तो A1 है, B2 है, C3 है, D4 है। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितना मिल रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 4 और 6 और 4 10। मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि जब हम जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है। मतलब हम जिसे 10 समझ रहे हैं वो कितना है, वो असल में है 16। और हमसे पूछा जा रहा है पहली एवं चौथी संख्याओं का योग। तो पहली एवं चौथी संख्या का योग हमारी नज़र में कितना है, 1 + 4 5। हमसे 5 का मतलब पूछा जा रहा है, तो 10 का मतलब 16, तो 5 का मतलब क्या, ये 5 क्या है, 10 का आधा ही है, तो यहाँ भी इसका आधा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। यदि आप इसे डायरेक्ट नहीं समझ रहे तो आप यहाँ रफ कर सकते हैं कि 10 का मतलब 16, तो 1 का मतलब क्या है, 1 मतलब 16/10। इसीलिए 5 का मतलब क्या, × 5, 5 दूना 10, 2 8 16। ठीक है, बस बेसिक के लिए था, वैसे आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत प्लेन सवाल था, हम लोगों ने जानबूझकर बहुत बेसिक सवाल से स्टार्ट किया। अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या, मान लिया 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या है A:B:C। ठीक है, वो आपको यहाँ दिया हुआ है 2:3:5, 2:3:5। ठीक है, 3 कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या 2:3:5 है। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। मतलब आपने इसमें भी 20 जोड़ दिया, इसमें भी 20 जोड़ दिया और इसमें भी 20 जोड़ दिया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि अब जो विद्यार्थियों की संख्या हो गई है वो कितनी हो गई है, तो वो हो गई है अब 4:5:7। देखिए, बात को समझते हैं हम जरा सा। पहले अनुपात था ये, बाद में अनुपात हो गया ये। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जोड़े थे 20 तो मिला था 4। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 20 आना चाहिए। ठीक है, तो बात है कि अंतर तो देखिए सब में अंतर सेम है ना, सब में अंतर सेम है, तो हमें भी देखना पड़ेगा कि क्या हमारे अनुपात में अंतर सेम है क्या। अगर हमारे अनुपात में अंतर सेम नहीं रहेगा तो फिर कंपेयर करने में बहुत परेशानी होगी आप लोगों को। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मकसद होता है कि रेशियो को बैलेंस करना। रेशियो को बैलेंस करना मतलब क्या, कभी भी जब हम बात करते हैं रेशियो को बैलेंस करना, इसका मतलब यही होता है कि हम कहना चाहते हैं कि जो वास्तविक परिस्थिति है, आपका रेशियो का भी जो कंडीशन है बिल्कुल उसी परिस्थिति के जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि अंतर सेम होना चाहिए, क्योंकि सब में 20 जोड़ रहा है, मतलब सब में अंतर 20 आना चाहिए, मतलब अंतर बराबर आना चाहिए। तो हम भी चाहें कि हमारे रेशियो में भी अंतर बराबर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा बराबर तो आपको करना होगा बराबर।
ठीक है। तो देखते हैं यहाँ बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 4 माइनस 2 2, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, यहाँ भी अंतर 2 है, तो हमारा अंतर तो बराबर है ही। मतलब जो वास्तविक परिस्थिति आपको दी हुई है कि अंतर बराबर होना चाहिए, वो आपका रेशियो भी उस नियम को फॉलो कर रहा है। मतलब आपका रेशियो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है। तो रेशियो बैलेंस्ड है तो आप कहेंगे ना कि हमारे हिसाब से अंतर हो रहा था 2, पर वास्तव में अंतर कितना है 20, तो इसीलिए 2 का मतलब आप बोलेंगे 20, ठीक है। तो आपका 1 का मतलब क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी। तो बढ़ोतरी से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या आपकी नज़र में कितनी थी 5 3 8 2 10, आपकी नज़र में 10 थी। तो आपको अपना जो 10 है उस 10 का मतलब निकालना है। 1 का मतलब 10 है तो 10 का मतलब क्या हो जाएगा 10 × 10 अर्थात 100, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो 100 हो जाएगा। ये सब बहुत बेसिक सवाल हैं जो आपको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो यहां पर तो देखिए, यहां पर बात था कि रेशियो तो बैलेंस था। बैलेंस था मतलब क्या है कि जो वास्तविक परिस्थितियां हमें दी हुई थी कि अंतर बराबर होना चाहिए और आपके अनुपात में भी अंतर बराबर दिख रहा था, तो उसी को बोलते हैं रेशियो बैलेंस्ड है। अगर मान लीजिए बैलेंस ना रहा तो देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में देखिए कहा जा रहा है कि आपके समक्ष 2 संख्याएं दी हुई है। मान लीजिए हमें 2 संख्या दी हुई है A और B। बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो आपको दे दिया गया है 3:5, ठीक है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि यदि दोनों में 9 घटा दिया जाए, मतलब इसमें भी आपको 9 घटाना है और इसमें भी आपको 9 घटाना है, तो घटाएंगे तो रेशियो तो बदलेगा। अब तो रेशियो बदल के अब हो गया है 12:23, ठीक है। अभी जो नया अनुपात हो गया वो 12:23 हो गया है। वास्तविक परिस्थिति हमें क्या कर रही है, वास्तविक परिस्थिति कर रही है कि हमारा जो अंतर होना चाहिए ये माइनस ये, वो दोनों बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वास्तव में दोनों में अंतर बराबर है। कितना अंतर होना चाहिए 9 का अंतर होना चाहिए। हमारे में देखते हैं क्या हमारा अनुपात इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है क्या। तो 12 - 3 आपको दिखाई दे रहा है 9 और 23 - 5 18, तो गलत हो गया। एक में अंतर 9 है, एक में अंतर 18 है, मतलब अनुपात बैलेंस नहीं है। यहाँ पर आपको अनुपात बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसे बैलेंस कैसे करें देखते हैं। देखिए कभी भी अगर आपको इन दोनों के अंतर को बैलेंस करना हो, इन दोनों के अंतर को यदि आपको बैलेंस करना हो अर्थात बराबर करना हो, तो कैसे बराबर करेंगे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए यदि आप इन दोनों के अंतर को बराबर कर देना, इन दोनों के अंतर को, तो अपने आप यहाँ का चीज़ बराबर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, अब सवाल यही होगा कि ये चीज़ कैसे हम बोल पा रहे हैं, ऐसी ये बात हम कैसे बोल पा रहे हैं। मान लीजिए हम बोल देते हैं P/Q और यहाँ है R/S, ठीक है। हमको बोला जा रहा है कि आप कुछ भी करके हमको अंतर बराबर कीजिए, P-R और Q-S को बराबर कीजिए, ठीक है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो P - R = Q-S, ठीक है। तो आपको हम जानते हैं कि रेशियो को बैलेंस हम कैसे करते हैं। रेशियो को बैलेंस करने के लिए कोई चीज़ तो गुना करना पड़ता है ना। इस रेशियो में कोई चीज़ गुना करना पड़ेगा, इसमें कोई चीज़ गुना करना पड़ेगा, तभी रेशियो हमारा अनचेंज्ड भी रहेगा और बैलेंस भी साथ साथ हो पाएगा। मतलब क्या है कि हमें P के साथ R नहीं चाहिए, हमें P के साथ Q चाहिए और R के साथ S चाहिए। और इन दोनों को जब साथ लाएंगे तो देखें कि क्या कंडीशन होना चाहिए। जैसे P और Q को अगर आप साथ लाइएगा यहाँ पर तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा P - Q = R को उधर भेजना पड़ेगा R - S। देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि यदि आपको इसका अंतर को बराबर होना है तो आपको इसका अंतर भी बराबर होना पड़ेगा। ये आप देख पा रहे हैं P - Q = R - S, ठीक है। और भी कई तरीके से करते, तो रेशियो को बैलेंस मल्टीप्लाई करके भी रेशियो ना बदले तो एक ही उपाय है ना कि हमको P और Q साथ में रखना पड़ेगा और R और S को साथ में रखना पड़ेगा। तो ये साथ में रखे तो अपने आप बता दिया हमें कि आपको इन दोनों का अंतर को सेम करना है।
तो यहाँ पर अंतर देखिए, 3 माइनस 5 माइनस 3 कितना है जी 2, और 23 माइनस 12 11 हो गया। ठीक है, अब अंतर को अगर बराबर करना हो तो कैसे करेंगे, 2 और 11 को हमें 22 बनाना पड़ेगा। तो 22 बनाना मतलब क्या है, यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसमें 11 मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है, यहाँ भी आप 11 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 11 मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 2 कीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो रेशियो है वो रेशियो क्या बन गया, अब आपको दिख रहा होगा। अब हमारा रेशियो पहले जैसा नहीं रहा, अब हमारा रेशियो 3:5 नहीं रहा, अब हमारा रेशियो हो गया है 33:55, और यहाँ हो गया है 24:46। ठीक है, अब आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि अंतर आपको सेम दिखेगा। ठीक है, 33 माइनस 24 9, 55 माइनस 46 9, तो हो गया। आपके हिसाब से अंतर आ रहा था 9 और असल में भी अंतर था 9। इसका मतलब क्या हुआ, आपने जो 9 माना था वो असली वाला 9 के बराबर, मतलब आपने जो 1 माना वो भी असली वाला 1 के बराबर। तो ये जो नंबर है यही है असली नंबर, मतलब पहले वो नंबर्स क्या थे 33 और 55, अब हो गए हैं 24 और 46। तो सवाल यहाँ पूछा है कि वे संख्याएं क्या हैं, तो वो पहले वाला संख्या पूछ रहा है। रीजन अब आप जानिएगा कैसे कि ये पहले वाला संख्या पूछ रहा है, तो भाषा पे ध्यान दीजिए। भाषा पे कह रहा है कि यदि दोनों में 9 घटा दिए जाएं, एक कल्पना है, किया नहीं है, अगर करते तो ऐसा होता, तो नहीं ना किए हैं, तो ओरिजिनल नंबर आपका ही रह गया, क्योंकि बदलाव तो आप किए नहीं। ठीक है, तो यही आपका ओरिजिनल नंबर 33 और 55। ठीक है, अगर बोलता कि परिवर्तित संख्या निकालिए तो आपका आंसर होता 24 और 46। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन सभी सवालों का आप बहुत बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, उदाहरण के लिए चलिए इस सवाल को बेसिक से आपको दिखाई देते हैं। यदि आप बेसिक से बनाते तो चूंकि पहले वाली संख्या पूछ रही थी, देखिए पहले संख्या क्या था 3:5 में संख्याएं थी, तो आप इन संख्याओं को असली अगर बनाना होता तो आप मानते ना कि ये संख्या है 3x और ये संख्या क्या है 5x, और आपसे सवाल क्या बोला गया है, दोनों में 9 घटा दिए हैं, आप 3x में भी 9 घटाएं और 5x में भी 9 घटाएं, तो आपको जो नया नंबर मिला उसका अनुपात क्या है 12:23। अब यहाँ पर देखिए, याद कीजिए आपको जो हम रेशियो निकालना सिखाए थे, a1x प्लस b1y बाई a2x प्लस b2y इक्वल टू c1/c2। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करें तो आपको दिखेगा, आपको बिल्कुल अच्छे से नजर आएगा कि ये जो है बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। कैसे, जिसका रेशियो हमको निकालना है, दोनों जिसका भी रेशियो हमको निकालना है, तो आपको दिख रहा होगा दोनों ऊपर नीचे में। तो यहाँ पर भी देखिए x के नीचे x है ना, अभी मत बोलिएगा 9 के नीचे 9, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या, यहाँ 1 है और यहाँ 1 के नीचे 1 है कि नहीं, तो हम सीधा निकाल सकते हैं x:1। x:1 मतलब क्या, x निकालना है, और x:1 निकालना मतलब क्या, x को ढकेंगे तो आपको क्या दिख रहा है 9 23 और 9 12। ठीक है, और दोनों में अगर आप 9 कॉमन निकाल दे, ये -9 भी यदि आप कॉमन निकाल लीजिएगा तो अंदर में क्या दिखेगा 23 - 12। ठीक है, अंदर में आपको दिखेगा 23 - 12, तो 23 - 12 -9 इंटू 23 - 12 का क्या मतलब होता है 11। ठीक है, और नीचे में जब आप एक वाले पोर्शन को ढकेगा, एक वाले को ढकेगा तो फिर नीचे से 12 × 5 = 60 और 23 दिया 69, 60 माइनस 69, माइनस कट गया और 9 आप कट गया तो क्या गया x बराबर आ गया 11, और x का मान जैसे 11 आया तो आपका हो गया संख्या 33 और 55। ठीक है, ये बेसिक था। और इससे पहले चूंकि हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने पहले भी कहा था आपको कि नहीं, आपको x का जो इस्तेमाल है, हम लोग हमेशा चाहेंगे कि x का अगर बिना इस्तेमाल के काम हो जाए तो ठीक है, अगर x इस्तेमाल करना पड़ ही गया तो करेंगे इस्तेमाल, वैसे यहाँ पर आवश्यकता नहीं था आपको इस्तेमाल करने का। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ ये काम। इसलिए आपको ये वाला बताए थे कि आप याद कर लीजिएगा तो एक लाइन बच जाता है आपका। ठीक है, चलिए आगे। अगला सवाल है
चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपको कहा जा रहा है बहुत बेसिक, कल आपको बता चुके थे कि कैसे रेशियो निकालते हैं। a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए, यही आपको दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है 6:7:8। और साथ में एक बात और बताया है, क्या बताया है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 14। और सवाल पूछा गया है कि बताइए यहाँ पर c का मान क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि इस पैटर्न में रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या करते थे, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी निकालते थे और उसके बाद a निकालना होता था तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, वैसा वैसा कर करके निकालते थे। तो आप वो भी कर सकते हैं और एक और तरीका है, अगर मान लीजिए आपको वो करने का मन नहीं कर रहा, आपको तीनों को जोड़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उसका एक उपाय और है। देखिए क्या उपाय है बताते हैं। हम क्या करेंगे, हमें चाहिए a इज टू बी इज टू सी, तभी ना रेशियो पता होगा तो हम बोलेंगे कि यदि इनको जोड़ने से इतना तो इतना का बराबर 14, तो c का मतलब क्या, कुछ यही करना है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, a अनुपात b अनुपात c यदि आपको निकालना है तो देखिए कैसे यहाँ निकालेंगे। एक बात ध्यान देते हैं, देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है। यदि इन दोनों को जोड़ दे तो आपको क्या दिखेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो आपको दिखेगा 2a प्लस बी प्लस सी जी, यही दिखेगा ना। और यदि इससे हम इस b प्लस सी को घटा दें तब तो हमको 2a दिखेगा ना, हमको तो 2a दिखेगा, ठीक है। अर्थात यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकालिए, चाहे 2a अनुपात 2b अनुपात 2c निकालिए, बात तो एक ही ना है, ठीक है। तो हम चलिए 2a अनुपात 2b अनुपात 2c निकाल लेते हैं, क्योंकि वही तो होगा a अनुपात b अनुपात c के बराबर। तो 2a आपको क्या दिखा, ये प्लस ये माइनस ये, 8 6 14, 14 माइनस 7, 7 हो गया। अब आपको चाहिए 2b, 2b कैसे निकलेगा, जब दो को b को जोड़िएगा, अर्थात इसको इसको जोड़ना और इसको घटाना, 6 7 13, 13 माइनस 8 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। उसी प्रकार c कैसे निकालेगा, जब दो को c को जोड़ देंगे, 7 8 15, 15 माइनस 6 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 9, हो गया। a अनुपात b अनुपात c आपका, भले आप निकाले थे ये, पर आपको मालूम है ना कि ये तो यही ना है, हो गया हमारा काम, ठीक है। a अनुपात b अनुपात c कितना हो गया, 7 अनुपात 5 अनुपात 9। अब आपको दिया हुआ, आपकी नज़र में a है 7, b है 5, c है 9, आपको जोड़ने से कितना आ रहा है, 7 5 12 9 21। आपकी नज़र में जो 21 है वही असल में कितना है, 14। और आपको क्या निकालना है जी, c का मान निकालना ना, c तो 9 है, तो आपसे 9 का मान पूछा जा रहा है। तो 9 का मान क्या होगा, 9 का मान होगा 14/21 इंटू 9, तो 7 दूना 14, 7 या 21, 3 तिया 9, 6 हो जाएगा, ठीक है। c का मान आपका हो गया 6। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस तरीके का इस्तेमाल कब करेंगे, जब मन करता आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको a प्लस बी प्लस निकालना हो तो निकालिए, नहीं निकालना मत निकालिए, सीधा भी काम हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला सवाल, सवाल नंबर 5। अगला सवाल है, देखिए अब आ गया बात डायमेंशन वाले का। अब डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार चेक कर लेते हैं। सवाल है, यदि a और b का अनुपात 4:5 है, यदि a और b का अनुपात है 4:5, तो आपसे पूछा और उनके वर्गों का अंतर 81 है। वर्गों का अंतर तो बड़ा तो b है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिखेंगे। उनके वर्गों का अंतर है 81, ठीक है। तो a का मान कितना है, तो आपसे पूछा गया a का मान कितना है। मान लीजिए अगर आपको मन करता है कि नहीं चलिए हम बिना x से मान के बनाएंगे, ठीक है। और आप लोग क्या किए कि डायमेंशन को चेक ही नहीं किए, जो डिग्री है उस डिग्री को चेक नहीं किया, तो देखिए आपसे कौन सा ब्लंडर हो जाएगा। आपको बताते हैं क्या ब्लंडर आप कर जाएगा, आपको जरा से दिखाते हैं और ऑप्शन पहले दे ताकि आपको पता चले कि आपसे क्या गलती हो सकता था यदि आप बिना x माने बनाते। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन था 45, दूसरा ऑप्शन था 12, तीसरा ऑप्शन था 36 और चौथा ऑप्शन था
15। अगर आप लोग डिग्री को ध्यान नहीं देते तो देखिए आपसे क्या गलती हो जाता है, आपको दिखाते हैं। देखिए आप करते कि अच्छा 20 स्क्वायर माइनस से मेरी नज़र में कितना आ रहा है, 20 स्क्वायर में से 5 5 25, 25 माइनस 16 9। आप बोलते हैं अच्छा मेरी नज़र में तो 9 आ रहा है, तो आप बोलते हैं अच्छा 9 का मतलब 81, तो 1 का मतलब 9, अच्छा हमारा 1 असली में 9, आप यही सोचते। और आपसे पूछा जा रहा था कि ए क्या है, तो आप बोलते अच्छा ए तो है 4, तो आप बोलते अच्छा तो 4 का मतलब हो जाएगा 9 × 4 36, और आप तुरंत हड़बड़ी में इसको टिक कर देंगे। ये हो जाएगा आपसे गलती। क्यों? क्योंकि आप यहाँ डिग्री को ध्यान ही नहीं दिए। आप जहाँ इस्तेमाल करे थे वहाँ पर आपको डिग्री 2 दिख रहा था ना, तो यहाँ पर 1 का मतलब 9 थोड़ी है, 1 स्क्वायर का मतलब 9 है, और 1 स्क्वायर का मतलब जब 9 है जी तो 1 का मतलब तो 3 हो गया ना, 1 का मतलब हो गया 3, और 1 का मतलब जब 3 हुआ तो आपसे a का मान पूछा जा रहा है, a का तो डिग्री 1 है ना, तो 1 ही चाहिए, 1 का स्क्वायर तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसीलिए 1 का मतलब 3 है, तो 4 का मतलब क्या होगा 12, तो इसीलिए आपका जो a होता वो हो जाता, 1 का मतलब 3 है इसीलिए 4 का मतलब आप बोल देते 3 × 4 12, तो आपका आंसर ये होता, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। इसलिए आपको कहा जाता है कि डिग्री पे ध्यान हमेशा दीजिएगा, डिग्री पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आप x मान के ही बनाए तो सेफ रहेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है 2 संख्याओं का औसत 62 है जी। 2 संख्या मान लीजिए a और b है, a और b का जो औसत है वो 62 दिया होता है। आप जानते हैं कि a + b क्या होगा 62 × 2, ठीक है। 2 संख्या मान लिए a और b, तो a और b का औसत 62 दिया था, तो हम जान रहे हैं कि दोनों को जोड़ेंगे तो 62 × 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 2 छक 12, 124 हो जाएगा a + b। अब आगे कह रहा है कि यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, चलिए हम मान लेते हैं कि छोटी संख्या, हम मान लेते हैं कि मेरी नज़र में a ही है छोटी संख्या, ठीक है। तो आप a में 2 जोड़ दिए हैं, ठीक है, तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्या का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। आप खुद समझिए जी, आपको जोड़ने से आ रहा है, दोनों संख्या को जोड़ने से 124 आ रहा है, ठीक है। दोनों संख्या को जोड़ने से 124 आ रहा है, और मात्र 2 जोड़ देने से 1/2 एकदम दुगुना हो जा रहा है संख्या, केवल 2 जोड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि a जो है मतलब a और b एक दूसरे के बहुत करीब में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि 2 जोड़ने से बहुत ज़्यादा अंतर तो पड़ नहीं जाएगा, इतना बड़ा बड़ा नंबर है। आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर जो संख्या है 62 बहुत बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या में अगर आप 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या दुगुना हो जाएगा क्या वो? तो ऐसा नहीं है कि आप छोटा वाला दुगुना हो गया है और बड़ा वाला छोटा हो गया, ऐसा नहीं है। जो छोटा है अभी भी वही छोटा है, और जो बड़ा है वो भी अभी भी बड़ा है। ये आपको सेंस लेना पड़ेगा, नहीं तो डाटा इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसी हिसाब से आपको डाटा दिया गया ताकि आप अनुमान लगा पाएँ, ठीक। तो यहाँ जो है यही है 1 और यही है 2, ठीक है। अब सवाल बोला गया है संख्याओं का अंतर कितना है। पहले जो संख्या था वही पूछा जा रहा है कि पहले जो संख्या आपको दिया हुआ था उसका अंतर कितना है, बाद वाला नहीं। क्यों? क्योंकि फिर यहाँ कंडीशनल देखिए, यदि 2 जोड़ दिए जाएं तब 1:2 जाएं, जहाँ बोल दिया मतलब ये जस्ट एक कल्पना है, ऐसा हुआ नहीं है। मतलब आपसे ओरिजिनल संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, मतलब a - b आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अनुपात का इस्तेमाल कैसे करें, बेसिक से तो आप बना ही सकते हैं। अगर रेशियो से आपको बनाना होता तो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग कितना है, यहाँ पर आपको दोनों संख्याओं का योग दिख रहा है 3, ठीक है। यहाँ पर दोनों संख्याओं का योग 3 है, और आप खुद बताइए यहाँ पर जब 124 है जी जोड़, और आप तो 1 में तो 2 जोड़ दिए थे ना, तो यहाँ पर तो जोड़ने से 126 आना चाहिए था कि नहीं। पहले जोड़ने से आ रहा था 124, आप छोटी संख्या में 2 ऑलरेडी जोड़ चुके हैं, तो अभी नया जो जोड़ निकलेगा वो कितना होगा 124 + 2 वो निकलेगा। मतलब आप जो इसको 3 समझ रहे हैं वही 3 क्या है जी 124 + 2 अर्थात 126 है। अर्थात इस केस में 1 का मतलब क्या हो गया
42, ठीक है। एक का मतलब यहाँ हो गया 42। अब आप देखिए यहाँ पर अंतर होता b माइनस ए, आपसे b माइनस ए पूछा जा रहा है ना, b माइनस ए पूछा जा रहा है। अगर मान लीजिए आप a में 2 जोड़ दिए हैं, अगर आप छोटे वाले में 2 जोड़िएगा जी तो अंतर तो 2 कम हो जाएगा ना, पहले जितना अंतर होता था उससे अंतर 2 कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाला अंतर निकाल लेते हैं कि यहाँ के हिसाब से अंतर कितना आ रहा है, यहाँ के हिसाब से अंतर देखिए 1 ही आ रहा है, मतलब अभी जो ये दोनों संख्या है इसका अंतर कितना होगा, हमारी नज़र में 1 ही होगा, और 1 का मतलब 42 दिया हुआ है, मतलब ये दोनों संख्याओं का अंतर, बाद वाले संख्याओं का अंतर कितना है मेरी नज़र में 42 है, तो बाद वाले का अंतर 42 है जी, तो पहले वाले का अंतर क्या होगा, पहले वाला का अंतर तो और 2 ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये तो ये जो मिला है ये 2 जोड़ने के बाद मिला है, ये जो मिला ये 2 जोड़ने के बाद मिला है, मतलब इससे पहले वाले में क्या होता, इसमें 2 नहीं जुड़ा हुआ होता और इसमें 2 नहीं जुड़ा होता तो ये छोटा होता और ये छोटा होता तो अंतर हमारा ज़्यादा निकलता है, कितना 2 ज़्यादा, तो 42 और 2 44 हो जाएगा पहले का अंतर। पहले का अंतर कितना हो जाएगा जी, बाद वाला अंतर में केवल 2 आपको जोड़ देना है, 42 2 44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 7, ठीक। बेसिक से भी आप उसको बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बेसिक आप खुद से कर लीजिएगा, बस हम आपको रेशियो का इस्तेमाल सिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि एक पुस्तकालय में 2 तरह की पुस्तक हैं, एक कहानियों की पुस्तक है और एक कुछ अदर ही प्रकार की पुस्तक है, ठीक है, कुछ अन्य प्रकार की पुस्तकें। तो चलिए कहानी की पुस्तकों को हम मान लेते हैं के, बस के फॉर कहानी, और अदर पुस्तक को मान लेते हैं ओ, ठीक है। तो आपको दिया गया है कि इस पुस्तकालय में पहले जो पुस्तकों का अनुपात था वो था 7:2, ठीक है। और बोला गया है कि बाद में हम क्या किए कि 1512 कहानियों की पुस्तकें, इनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं, तो कहानियों की पुस्तकें तो हमारी नज़र में तो 7 ना है, ठीक है, हमारी नज़र में कहानियों की पुस्तकें 7 है। चलिए सवाल आपको अच्छे से पढ़ के बता रहा हूँ। एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकें और अन्य पुस्तकों का अनुपात है 7:2, और उसमें कहानियों की पुस्तकें हैं 1512। ये जो है ना, इसका वैल्यू आपको 1512 दिया हुआ है, 1512, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो आपको 7 पता है ना, तो आप जिसको 7 समझ रहे हैं वही ना है 1512। और बोला जा रहा है कि बाद में हम क्या किए, कुछ और कहानी का पुस्तक खरीद लिए, कुछ और कहानी का पुस्तक हम इसमें जोड़ दिए जी, ठीक है, मान लीजिए x जोड़ दिए, ठीक है। तो अब जो अनुपात बन गया है वो बोल रहा है 15:4। अब जो नया अनुपात मिला है ना वो हो गया है, चलिए यहीं लिख देते हैं 15:4। तो ये तो बोला है कहानी का पुस्तक जोड़े हैं, अदर पुस्तक थोड़ी जोड़े हैं, तो जब अदर पुस्तक नहीं जोड़े तो उसका संख्या तो नहीं ना बदलना चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, रेशियो बैलेंस हम जो आपको बोलते हैं हमेशा रेशियो बैलेंस करना, रेशियो बैलेंस करना, इसका मतलब यही बोलना चाहते हैं कि जो वास्तविक परिस्थिति है आपका रेशियो में भी वो परिस्थिति दिखना चाहिए। वास्तविक परिस्थिति क्या कहता है, वास्तविक परिस्थिति कह रहा है कि जो अन्य पुस्तकें हैं उनकी संख्याओं में कोई बदलाव नहीं होगा। जब अन्य पुस्तकों में की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा तो अन्य पुस्तकों के अनुपात में भी तो कोई बदलाव नहीं दिखना चाहिए। तो पहले अन्य पुस्तक आपको 2 दिख रहा था और अभी अन्य पुस्तक 4 दिख रहा है, तो गड़बड़ हो गया है ना। या तो इसको 2 बनाइए या फिर इसको 4 बनाइए, तो ज़्यादा आसान क्या है, इसको 4 बनाना। तो हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस अनुपात में 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जिसको समझ रहे हैं 7:2, असल में वो है 14:4, ठीक है, 14:4 है। और इसी 14 का मतलब उस समय हम क्या समझ रहे थे कि 7 का मतलब ई, लेकिन अब हम जान रहे हैं कि 14 का मतलब ये हो गया है, ठीक है, 14 का मतलब हो गया है ये। देखिए तो सवाल पूछा गया है कि बताइए कहानियों का और कितना पुस्तक ऐड किया गया। अब तो रेशियो मेरा बैलेंस है ना, हमारी नज़र में कितना ऐड किया गया, हमारी नज़र में ऐड किया गया है 1। देखिए 14 से हो गया है 15, तो हमारी नज़र में तो +1 ही ऐड हुआ है ना, तो हमारी नज़र वाला 1 निकालना है आपको। तो भैया देखिए 14 का मतलब तो आपको दिया हुआ है ना 15/12, 14 का मतलब है 15/12, 1512। तो 1 का मतलब क्या निकल गया, 14 × 1 = 14, 14 × 8 = 112, ठीक है। 1 का मतलब हो गया 108, और हमारी नज़र में तो 1 ना जोड़े हैं, मतलब असल में हम यही है x।
हम 108 पुस्तकें जोड़ें। ठीक है, तो यही होता है अनुपात को संतुलित करना, मतलब वास्तविक परिस्थितियों से के बराबर उसको बनाना। अब चलिए आखिरी सवाल, आज का आखिरी सवाल डील करते हैं हम लोग। आज का आखिरी सवाल है, सुनिएगा ध्यान से। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा कि अनुपात का इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए सवाल आपको दिख रहा होगा। सवाल है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। बॉयज इज टू गर्ल्स 5:3 है। ठीक है, उनमें यदि 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय आ जाएं, लड़के 50 घट गए और लड़कियां 50 आ गई, संख्या में बदलाव हुआ, और संख्या में बदलाव होगा तो अनुपात में बदलाव होगा। तो अब जो नया अनुपात हो गया है वो है 9:7। ठीक है, तो देखिए, तो बोला जा रहा है कि बताइए उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। फिर वही बात है, ये पहले वाला पूछ रहा, बाद वाला नहीं। क्यों? क्योंकि सवाल पे यदि देखें, यदि उनमें 50 लड़के विद्यालय छोड़ दें और लड़कियां आ जाएं, कंडीशनल है, ये बस एक कल्पना है। कल्पना मतलब आपसे पहला वाला कंडीशन ही पूछ रहा है, आ गए चले गए ये नहीं बोला है, आ जाएं चले जाएं ये बोला है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी वही अनुपात बैलेंस करना। अनुपात बैलेंस करना मतलब क्या, वास्तविक परिस्थितियाँ जो थी हमारे अनुपात में भी वो परिस्थिति दिखनी चाहिए। अब वास्तविक परिस्थिति थी क्या, देखिए यहाँ जितना इन लोगों का जितना संख्या है, बाद में क्या हुआ, 50 गया तो 50 आया भी, तो टोटल तो नहीं बदलना चाहिए। 50 आदमी जा रहा है 50 आ रहा है तो टोटल तो नहीं बदलना चाहिए ना। तो देखते हैं कि यहाँ टोटल कितना है। यहाँ आपको टोटल दिख रहा है 5 3 8 और यहाँ टोटल दिख रहा है 16। ये तो गड़बड़ हो गया, बदलना नहीं चाहिए था। मतलब क्या, या तो इसको 8 बना दे या इसको 16 बना दे। तो 16 बनाना ज़्यादा आसान है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इंटू 2 करेंगे और इंटू 2 की जगह तो ये क्या बन जाएगा, पूरा रेशियो में इंटू 2 की जगह तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 6। का मतलब हुआ इसका कि पहले लड़के थे 10 तो अब लड़के हो गए 9। हमारी नज़र में कितने लड़के भाग गए, एक लड़के भागे। मेरी नज़र में तो एक ही लड़के भागे ना, एक लड़का भागा है यहाँ से, पर असल में तो 50 लड़का भागा है। तो हमारा एक असली वाला 50, और आपसे पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़कों की संख्या मेरी नज़र में तो 10 है ना। तो 10 का मतलब क्या हो गया, 10 का मतलब हो गया 50 × 10 500। ठीक है, तो ये हो गया। इसी को बोला जाता है रेशियो बैलेंस करना। रेशियो बैलेंस करना, आपको वो डिसिप्लिन ढूंढना पड़ेगा कि वास्तविक परिस्थिति में ऐसा कौन सा चीज़ है जो हम जानते हैं कि सेम है, वही सेम वाला चीज़ आपको ढूंढना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इसमें और इससे थोड़े एक लेवल ऊपर के सवाल देखेंगे हम लोग।